हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक वाटिका चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो पिछला वीडियो हम लोग चला था बच्चों, आप लोग हम लोट लकार अनुज्ञार्थ शुरू कर चुके थे। ठीक है बच्चों, उसमें आप लोग का एक सूत्र वाला एक वीडियो बना चुके थे, तू तामंतु वाला, तू तामंतु वही तम आने आम, ठीक आनी आम। ठीक है बच्चों, और एक हम बना दिए थे उस पर जैसे बनाए थे अनुवाद में। ठीक है बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस की तरह आज उसी का पार्ट लेकर आए हैं बच्चों। लोट लकार अनुज्ञार्थ का ही है, बस इसमें लाए हैं का विभक्ति सहित लाए हैं। क्या लाए हैं बच्चों? विभक्ति सहित, मैंने जिसको कारक चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब विभक्ति का यूज होगा हमारा आज के संस्कृत अनुवाद में। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पर साधारणतया लिख दें। साधारणतया का मतलब होता है 99% जो है 100 में 99% ये वाला काम आता है, क्योंकि पुल्लिंग के अनुसार लिखवाया है बच्चों, बालक रूप के अनुसार लिखवाते हैं। ठीक, जैसे को का संस्कृत का होता है म, को चूंकि कर्म रूप है ना, तो कर्म रूप में को के लिए क्या होता है? म। ठीक है बच्चों, जैसे राम पटना जाता है तो पटना में को छिपा रहता है, यही कारण है कि पटना का संस्कृत पाटलिपुत्र में म लगाते हैं। ठीक है, बच्चे विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय का विद्यालय या म क्यों होता है? क्योंकि विद्यालय में को छिपा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये कर्म को म लगता है। ठीक बच्चों, वैसे से या द्वारा रहेगा, यदि से या द्वारा रहेगा तो एन लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? एन। एन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊपर खड़ी पे और ये ना। ठीक है बच्चों, ऊपर खड़ी पे और ये ना। ठीक है, ध्यान ये हलंत है बच्चों माँ का। ठीक है, ए पर नहीं है, ठीक ए पर है, ये ए है एन, ऊपर खड़ी पे ना। संबंध क्या बता रहा बच्चों? जब संबंध का बोध होगा, क्योंकि दो गो हमारा से होता है, एक यहाँ पर से होगा बच्चों, देखा है ना, यहाँ पर एक यहाँ पर से है और एक यहाँ पर से है, तो दोनों से में अंतर है। पहले जो से भेटाता है वो संबंध होता है, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, ये संबंध है, कलम के साथ रखेंगे तभी ना लिखेंगे बच्चों। ठीक, और एक होता है से, यहाँ पर भी है, लेकिन ये अलगाव का बोध हो रहा है। किसके बच्चों? अलगाव का। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ खड़ा का खड़ा, यह पत्ते वहां से टूट कर गिर रहे हैं, तो पेड़ से, पेड़ वहीं पर है, पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो उस स्थिति में कौन से का प्रयोग करेंगे? समझ जाएंगे, आत से आत का प्रयोग करेंगे। आत मतलब खड़े पे और ये त के नीचे हलंत। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा अलगाव का मतलब? और भी इससे हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा हमारा कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय वहीं पर है, गंगा वहां से निकल कर आ रही है। मेरे भैया पटना से आते हैं, तो मेरे भैया पटना से आते हैं का मतलब क्या होता है बच्चों? पटना वहीं पर रहेगा, जो जगह है वो तो वहीं पर रहेगा, मेरे भैया वहां से चल कर आ रहे हैं, ट्रेन के द्वारा या मैंने बाइक के द्वारा, जैसे भी मैंने समझ लिया जाए। ठीक, तो पटना से आते हैं, पटना वहीं पर है, बस पटना से भैया का अलगाव हो रहा है, पटना वहीं पर आ जाएगा, भैया हमारे आ जाएगा, अलग हो रहे हैं वहां से, अपने गाँव आ रहे हैं, तो यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है। शिक्षक छड़ी से पीटते हैं, शिक्षक छड़ी से पीटते हैं, बताइए छड़ी से संबंध है या अलगाव है? खुद से समझिए, क्या छड़ी दूर रहेगी तो पिटाई हो जाएगी? नहीं ना, शिक्षक उस छड़ी को पहले उठाएंगे हाथ में, ठीक, और तब पीटेंगे। मतलब छड़ी और शिक्षक का संबंध हो रहा है, एक साथ संपर्क हो रहा है ना बच्चों, संपर्क हो रहा है। जब भी संपर्क का बोध होगा वही संबंध है। ठीक है बच्चों, संबंध। जहां अलगाव, जैसे बालक मोहन घोड़ा से गिरता है, तो घोड़ा कभी कभी क्या होता है, घोड़े से कोई व्यक्ति गिर जाता है, तो घोड़ा दौड़ ही रहा है, वहां पर उस पर का सवार जो है नीचे गिर गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस स्थिति में अलगाव के लिए सी के लिए आत लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? आत। ठीक है, ऐसे लड़कियों में होगा, अगर बालिका रूप तो उसका दूसरा होता है, इसीलिए लिख दिया साधारणतया। साधारणतया का मतलब होता है बच्चों 100 में 99% हमारा ये वाला काम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके लिए मतलब बालक रूप आपको याद करना पड़ेगा, आगे वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो गया के लिए का संस्कृत आय लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? आय लगाएंगे लास्ट में। कैसे लगाना है इसी वीडियो में आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक, से कात, का के की अगर तीनों में से कोई भी रहेगा तो अस से लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? अस से। नहीं समझ में आ रहा? जैसे हम लिख देंगे कि राम का घर, क्या लिख देंगे बच्चों? राम का घर, राम का, तो राम में क्या हो जाएगा? राम लिख देंगे, और का के की कोई भी रहेगा तो कर अस से लगा दीजिए, तो यहाँ पर हो गया अस से। देखो संस्कृत हमारा बन गया क्या? रमस्य। क्या हो गया बच्चों? रमस्य। रमस्य मतलब राम का, राम का। समझ में आ रहा बच्चों? अब यहीं पर लिख देंगे सीता का, तो यहाँ पर अस्य ना लगाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि सीता बालिका रूप पर जाएगा। ठीक है बच्चों, वहां पर दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम पुल्लिंग के अनुसार लिखा है बच्चों। ठीक है, और कह रहेगा कि यदि में या पर रहेगा, में या पर रहेगा तो ए लगेगा। ए मतलब क्या होता है? ऊपर खड़ी पे। क्या होता है बच्चों? ऊपर खड़ी पे। ठीक है, इसके कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, हम आपको बताएंगे जस्ट इसी वीडियो में, ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि सड़क पर मत दौड़ो, सड़क पर मत दौड़ो। पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे बच्चों, तो मत का आप लोग संस्कृत लिखवा दिया था माँ। क्या होता है बच्चों? मत मतलब, मत का संस्कृत क्या होता है बच्चों? माँ। ये माँ, माँ का मतलब क्या होता है बच्चों? मत।
माँ, छूछे माँ, माँ बराबर क्या होता है बच्चों, मत। क्या होता है, मत या नहीं, मत या नहीं, ऐसे न मने भी नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो माँ मतलब क्या होता है, मत या नहीं, ठीक। तो सड़क पर मत दौड़ो, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, सड़क पर, सड़क पर। तो पहले सड़क का संस्कृत लिखेंगे, सड़क का संस्कृत, सड़क या मार्ग लिख सकते हैं, चलिए मार्ग लिखेंगे। हम यहाँ पर लिख दिए सड़क का संस्कृत मार्ग, क्या हो गया बच्चों, मार्ग, ठीक है। अब ये पर के लिए क्या लगेगा, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा हम लोग का इस्तेमाल होगा बच्चों, ये संबंध वाला से या अलगाव वाला से, या ज्यादा ये, ज्यादा से ज्यादा ये डबल जो टिक मारे में या पर, यही हो रहा, ठीक है बच्चों। खैर बाकी भी लिख दिए हैं, ठीक है। सीता के लिए दूसरा हो जाएगा बच्चों, बता चुके हैं, ठीक है। 99% सही होगा। चलिए तब मैं या पर के लिए क्या कर रहा है बच्चों, ऊपर खड़ी पे कर देना, क्या करते हैं बच्चों, ए मतलब ऊपर खड़ी पे, ठीक है बच्चों। तो चलिए ऊपर हम खड़ी पे कर देंगे, इस मार्ग के ऊपर खड़ी पे कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, मार्गे, देखो बच्चों मार्गे, ये हो गया मार्गे, ठीक है बच्चों। मार्गे, मत का संस्कृत क्या हो जाएगा बच्चों, माँ। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं आपसे, मार्गे, ठीक है बच्चों। ऊपर ये खड़ी पे कर दिए, ये ऊपर यहाँ से मार्गे, माँ, माँ मैंने मत होता है बच्चों, माँ मतलब मत लिख दिए। दौड़ो का संस्कृत क्या हो जाएगा बच्चों, धाव। हम पिछला वीडियो में आप लोगों को बता चुके थे कि बहुत ही आसान है बच्चों, यदि तुम कर्ता के अनुसार बनाए, यदि कर्ता नहीं दिया है तो इसमें ऑटोमेटिक तुम छिपा हुआ है, ठीक है। यदि लोट लकार अनुज्ञात है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में तुम कर्ता छिपा रहता है, यदि तुम के अनुसार बनाएंगे तो खाली संस्कृत का मीनिंग लिख देंगे, ठीक है। धाव मैंने दौड़ना, पढ़ो तो पठ, वहां मत जाओ, तत्र माँ गच्छ, यहाँ आओ, अत्र आगच्छ, ठीक है बच्चों। बस खाली संस्कृत का मीनिंग लिख देंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है सुबह में दौड़ो, सुबह में दौड़ो, यहाँ पर एक और छूट गया बच्चों, दौड़ो, ठीक है। तो सुबह का संस्कृत होता है प्रातः, प्रातः, ठीक है बच्चों। प्रातः मैंने सुबह, अकाल मैंने समय। तो मान लीजिए यहाँ पर हम काल लिख कर इसमें विभक्ति में के अनुसार लगा देंगे, तो में के अनुसार क्या होगा बच्चों, में या पर कोई भी रहे तो कह रहे ऊपर खड़ी पे, क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर खड़ी पे। तो चलिए यहाँ पर हम खड़ी पे कर दिए, तो हो गया संस्कृत का प्रातः काले, प्रातः काले। दौड़ो का संस्कृत का हो जाएगा बच्चों, धाव, क्या हो जाएगा बच्चों, धाव, ठीक। प्रातः काले धाव मैंने सुबह में दौड़ो, ठीक है बच्चों। वैसे कर घर पर पढ़ो, तब आप लोग को याद हो गया होगा बच्चों, पर के लिए क्या लगेगा, इस डायग्राम को याद कर लीजिएगा आप लोग बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर याद कर लीजिएगा तो आप लोग को 99% सही होगा, 100% की गारंटी नहीं दे रहे बच्चों। 100% क्यों नहीं, क्योंकि इसमें हमारा जो है लता रूप के अनुसार, बालिका रूप के अनुसार भी हमारा आ जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर बता दिए कि राम का आएगा तो राम में अस लगा देगा, रामास से, लेकिन हो जाएगा सीता का, गंगा का जल, इस तरह से, तो उसमें दूसरा हो जाएगा लता रूप के अनुसार, ठीक है बच्चों। वीडियो में बताएंगे आप लोगों को, इस डायग्राम को याद कर लीजिए, बार बार हम ना लाएंगे, ठीक है बच्चों। मैं पर के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर खड़ी पे, ठीक। चलिए बनाते हैं इसको। तो ये देखिए कह रहा घर पर पढ़ो, तो घर का क्या हो जाएगा बच्चों, संस्कृत गृह, और ऊपर खड़ी पे कर देगा, पर के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर खड़ी पे, याद कर लीजिए। ऊपर खड़ी पे मतलब मैं या पर, घर पर, गृह, पठ मैंने पढ़ना, पठ लिख दिए तो क्या होगा बच्चों, पठ, पठ मतलब पढ़ो, गृह पठ मैंने घर पर पढ़ो, ठीक है बच्चों। अगला है रात में मत घूमो, रात में मत घूमो, क्योंकि रात में भूत घूमते हैं, ठीक है बच्चों। भूत, तो रात में मत घूमो, तो रात का संस्कृत क्या हो जाए बच्चों को, नक्तम, न आधा क त म, नक्तम। नक्तम मतलब रात होता है बच्चों, ठीक है। नक्तम मतलब रात होता है। यहाँ पर ये ऊपर खड़ी पे ना लगाएंगे ना, क्यों ना लगाएंगे बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट होता है, रात का संस्कृति होता है नक्तम, नक्तम मतलब रात, ठीक है बच्चों। नक्तम मैंने रात में या रात को। मत का संस्कृत क्या हो जाएगा बच्चों, माँ, क्या हो जाएगा बच्चों, माँ। और घूमो का क्या हो जाएगा, भ्रम, भ्रम मैंने घूमना, ठीक बच्चों। नक्तम माँ भ्रम, रात में मत घूमो, ठीक है बच्चों। अगला है पेड़ पर मत चढ़ो, गिर जाओगे, अभी बच्चे हो, पेड़ पर मत चढ़ो, ठीक है बच्चों। तो पेड़ का संस्कृत क्या हो जाएगा बच्चों, पेड़ का पेड़ ही होगा, चाहे वृक्ष लिखिए, सॉरी वृक्ष, वृक्ष मैंने पेड़, ब्रे और ये बढ़ के छा, ठीक है, वृक्ष। और ये पर के लिए क्या लगेगा बच्चों, देखिए पर के लिए क्या लगा है, ऊपर खड़ी पे, क्या कहेगा बच्चों, ऊपर खड़ी पे, तो हम भी यहाँ पर भी खड़ी पे कर देंगे, वृक्ष। माँ मतलब मत होगा, मत का संस्कृत क्या हो जाए, माँ, वृक्ष माँ। चढ़ का संस्कृत होता है आरोह, आरोह मैंने चढ़ना, आरोह, ठीक है बच्चों। आवाज थोड़ा सा फंसा हुआ बच्चों, वही खांसी को लेकर, ठीक है, क्लियर आवाज शायद ना जा रहा हो। वृक्षे माँ आरोह, वृक्षे माँ आरोह मतलब कि वृक्ष पर मत चढ़ो, गिर जाओगे, ठीक है बच्चों। करा संस्कृत पढ़ो, बहुत आसान है बच्चों, इसमें तो कोई विभक्ति है नहीं, तो कर्म रूप के अनुसार इसमें क्या कर देंगे, माँ लगा देंगे, संस्कृतम
पठ, संस्कृतम पठ, ठीक है बच्चों, संस्कृतम पठ मतलब संस्कृत पढ़ो। कितना आसान है बच्चों। ये है मोहन को मत पीटो। ध्यान दिए बच्चों, यहाँ पर को छिपा हुआ है, क्या को, को छिपा हुआ है तो देखिए हम को के लिए यहाँ पर चूंकि कर्म रूप में है, यहाँ पर मोहन कर्ता का काम नहीं कर रहा है, कर्म का काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। मोहन को पीटो मतलब कोई दूसरा आकर पीटने वाला है, ठीक है, कर्ता कोई और है। तो को के लिए कह रहा म लगा देना, क्या लगा देना बच्चों, म। तो चलिए हम म लगाएंगे, पहले तो इसका नाम लिख देंगे, सॉरी हाँ मोहन, एक 1 मिनट कुछ ज्यादा एक चैप्टर भगा दे है ना। हाँ यहाँ पर है मोहन को मत पीटो, मोहन का संस्कृत पर लिख देंगे मोहना, फिर कह रहा को के लिए म लगाना है, को के लिए क्या लगाना बच्चों, म, ठीक है, तो म लगा दिए। मोहनम, क्या मोहनम मा, मत का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, संस्कृत रूप मा। अब पीटना का कहता है ताड़े, क्या होता है बच्चों, ता ड या ताड़े मतलब पीटो, ठीक है। मोहनम मा ताड़े, मोहन को मत पीटो, ठीक है बच्चों। या वैसे ही बोल देगा राम को मत पीटो तो क्या हो जाएगा, रामम, एक तो राम उसमें माँ है, एक हम माँ लगाएंगे, रामम माँ ताड़े, ठीक है बच्चों। या हम बोल दे ऐसे ही। और फिर जैसे ले लीजिए मनोज को मत पीटो तो मनोजम, क्या हो जाएगा बच्चों, मनोजम माँ ताड़े, मनोज को मत पीटो, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहे मतलब अगर लड़की का नाम दे देगा, मान लीजिए सीता दे, सीता को मत पीटो तो सीता बालिका रूप जाएगा, तो लता 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 लताम, तो सीताम क्या हो जाएगा बच्चों, सीताम, उसमें भी म आ जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। कह रहा है अगला देखते हैं, छत पर मत खेलो, छत खेलने वाला जगह नहीं है बच्चों, गिर जाओगे, ठीक है। छत पर मत खेलो, तो छत का संस्कृत यहाँ पर लिखेंगे पहले, संस्कृत, संस्कृत क्या होता है बच्चों छत का, गृह पृष्ठ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। गृह माने घर और पृष्ठ माने पीठ, घर का पीठ। छत जो होता है घर का पीठ ही, पीठ को ही बोलते हैं बच्चों, ठीक है, तो पृष्ठ। और ऊपर खड़ी पे लगा देंगे ना, पर के लिए क्या लगा देंगे ऊपर खड़ पे, गृह पृष्ठ, क्या हो जाएगा बच्चों, ये गृह पृष्ठ है। मत का संस्कृत क्या हो जाएगा, माँ, गृह पृष्ठ है माँ। खेलना का खेल भी होता है चाहे क्रीड भी होता है बच्चों, तो हम खेल भी लिख सकते हैं या क्रीड लिख सकते हैं। आप लोग क्या लिख सकते हैं, क्रीड भी लिख सकते हैं, दोनों सही बच्चों, ठीक है, कोई एक लगाएंगे। क्या होगा, गृह पृष्ठ है माँ खेल, गृह पृष्ठ है माँ खेल मतलब कि छत पर मत खेलो, ठीक है बच्चों। या उसे मत पीटो, उससे का संस्कृत क्या होगा, क्योंकि बालक रूप की तरह ही उससे का भी रूप होता है बच्चों, ठीक है। आप लोग आगे वीडियो में हम याद कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसका रूप होता है स तौ ते तम तौ तान तेन तब, इस तरह से होता है, क्योंकि हमें पूरा याद है बच्चों, ठीक है। तो स तौ ते तम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर को छिपा हुआ है, उसको मत पीटो, उसे मत पीटो मतलब उसको मत पीटो, ठीक है बच्चों। तो इसका हो जाएगा स तौ ते तम, क्या हो जाएगा बच्चों, तम। तो यहाँ पर हो गया तम, तम मतलब उसको या उसे, तम। माँ, माँ मैंने मत, ठीक बच्चों। अब पीटना क्या हो जाएगा बच्चों, ताड़े, ताड़य, ताड़े, उससे मत पीटो, ठीक बच्चों। क्या हो गया, तम माँ ताड़े। बढ़िया से सीख लो बच्चों, 10th क्लास के परीक्षा में बहुत काम करेगा, ठीक बच्चों। आप लोगों का संस्कृत एक भी मतलब कि व्याकरण छूटेगा नहीं यदि आप बढ़िया से देखते हैं रोज का वीडियो, तो ठीक है बच्चों। संस्कृत का व्याकरण आप लोग बढ़िया से देखिए, 10th क्लास में आप लोगों को दूसरा मतलब पढ़ना नहीं पड़ेगा कहीं भी। मुझे मत पीटो, मुझे मत पीटो, ठीक है। यहाँ पर भी को छिपा हुआ है, मुझको मत पीटो, मुझको कर्म रूप में है तो इसका भी रूप चलता है, अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान, इस तरह से। तो माम होगा, क्या होगा बच्चों यहाँ पर माम, क्योंकि हमें याद है, आप लोग को भी याद करवा देंगे, ठीक है बच्चों। आगे के वीडियो इंतजार कीजिए, ठीक है, आगे वीडियो आएगा उसमें हम याद कर देंगे, बालक रूप याद कराएंगे, बालिका रूप भी, ठीक है। स मैंने वह लड़का का, सा मैंने वह लड़की का भी, ठीक है। तो अब मैंने तुम का भी रूप, हम मैंने मैं का भी रूप याद करा, ठीक बच्चों। तो माम, माँ, माँ मैंने मत, माँ, माम माँ, पीटना क्या हो जाएगा बच्चों, ताड़े, क्या हो जाएगा बच्चों, ताड़य, ताड़े मतलब पीटो। माम माँ ताड़े, मुझको मत पीटो या मुझे मत पीटो, ठीक है बच्चों। कर दूध पियो, दूध पियो, तो दूध का संस्कृत क्या हो जाएगा, दुग्धम, दुग्ध धाम, दुग्धम, दुग्धम। पीना क्या होता है बच्चों, पीप धातु, पीप मैंने पीना, तब पीब, बस बता चुके हैं बच्चों। तुम के अनुसार बनाएंगे तो बस खाली मैंने लिख दो, यहाँ पर तुम छिपा हुआ, तुम दूध पियो, ठीक है बच्चों। इन सब में तुम छिपा हुआ है, तुम उससे मत पीटो, तुम मुझे मत पीटो, तुम दूध लाओ, तुम पानी पियो, तुम घर में मत खेलो, तुम मैदान में खेलो, सब में तुम छिपा हुआ है। अब तुम के मतलब यही करना कि लास्ट में खाली मैंने लिखा जा रहा है,
इसमें, और दूसरा तूताम अंत इस तरह से नहीं लग रहा है, ठीक बच्चों, तूताम अंतों की तरह। पानी लाओ, पानी का क्या होता है संस्कृत बच्चों, जल, चूंकि कर्म रूप में यहाँ पर म लगा देंगे, ठीक बच्चों, कर्मणि द्वितीय, कर्म कर्म द्वितीय विभक्ति होती है। जलम, पीना का हो जाएगा बच्चों संस्कृत पीब, पीना का हो जाएगा बच्चों पीब, जलम पीब, जलम पीब, ठीक है बच्चों, मैंने जल पियो या दूध पानी पियो, ठीक है बच्चों। घर में मत पढ़ो, घर का संस्कृत क्या हो जाएगा बच्चों, घर का संस्कृत हमारा हो गया गृह। और में या पर के लिए संस्कृत क्या होता है बच्चों, में या पर के लिए देखो कह रहा है खड़ी पे लगाने का, खड़ी पे, तो गृह मैंने घर पर, माँ मैंने मत होगा ना बच्चों, मत का संस्कृत माँ। खेलना क्या हो जाए बच्चों, क्रीड, क्रीड या खेल भी लिख सकते हैं बच्चों, खेल भी चलता है, ठीक है। मतलब क्या होगा, गृह माँ क्रीड, मैंने घर पर मत खेलो, खेलना है तो बाहर जाओ खेलो, मैदान में खेलो, ठीक है बच्चों। गृह माँ क्रीड या गृह माँ खेल, ठीक है बच्चों, मैंने घर पर मत खेलो। अगला है कहां पर खेलो भाई, तो मैदान में खेलो, कहां पर खेलो बच्चों, मैदान में खेलो, तो मैदान का क्या होता है बच्चों, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र मैंने मैदान। और चूंकि मे है तो मे के लिए ऊपर खड़ी पे, मे के लिए क्या हो जाएगा ऊपर खड़ी पे, मे या पर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर खड़ी पे। पहला पेज में जो बोले थे कि डायग्राम याद कर लीजिएगा आप लोग, डायग्राम नहीं है मतलब कि जो लिखे हैं उसको याद कर लीजिए, ठीक है बच्चों। क्रीड़ा क्षेत्र खेलो, खेलो का संस्कृत क्या हो जाएगा बच्चों, यही क्रीड लिखिए या खेल लिखिए, ठीक है बच्चों, खेल। तो देखिए दोनों एक ही साथ पर है। गृह माँ क्रीड, घर पर मत खेलो, कहाँ खेलना है, क्रीड़ा क्षेत्र क्रीड, मैंने खेल के मैदान में खेलो, कहां पर खेलना बच्चों, खेल के मैदान में खेलो। समझ में आ रहा बच्चों, आशा करते हैं खूब बढ़िया से समझ में आ रहा बच्चों, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस का ऐसा वीडियो खूब बढ़िया से आप लोग बनाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। एक और ये चैप्टर है, देखते हैं इसमें, ठीक। कह रहा है कलम से लिखो, अब बताइए बच्चों, देखिए यहाँ पर से आ गया, हम बताया था ना कि डबल से होता है, आपको डिसाइड पहले करना है कि कौन सा से है, ठीक है, कौन सा से दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा कलम से लिखो, बताइए कलम हमारे संपर्क में है या हमसे दूर रहेगा, बताइए। लिखने के लिए संपर्क में लाना पड़ेगा ना, और संपर्क में मतलब कि संबंध है, तो संबंध है तो कौन लगाएंगे, तृतीय। एक बार थोड़ा सा बैकअप में चले जाते हैं, ठीक है। देखिए दिया है संबंध, संबंध में से या द्वारा, कलम के द्वारा लिख रहे हैं बच्चों, तो कलम हमारे साथ है संपर्क में, तभी ना संबंध है, ठीक है बच्चों। संबंध लिखिए या संपर्क लिखिए, संबंध लिखिए या संपर्क भी लिख सकते हैं, संपर्क, संपर्क, संपर्क भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक, संपर्क रहेगा, ठीक है ना। तो क्या लगाने को है बच्चों, एन, एन मतलब कि ऊपर खड़ी पे और ना, ऊपर खड़ी पे और ना, ठीक है बच्चों। चलिए लगाते हैं उसमें, तो क्या हो जाएगा, पहले तो कलम का संस्कृत लिखेंगे, कलम, कलम, कलम हो गया। अब कह रहा है क्या लगाना है, ऊपर खड़ पे और ना, तो कलमेन, क्या होगा बच्चों, कलमेन या कलमेन हो जाएगा, अणा भी हो सकता है, कलमेन, कलमेन लिख, मैंने कलम से लिखो, कलम से लिखो, ठीक बच्चों, कलमेन लिख, ठीक। कह रहा पटना से आओ, यहाँ पर देखिए बच्चों, पटना से आओ, जैसे कि शुरू में शुरुआती की वीडियो में हम आपको बताए भैया पटना से आ रहे हैं, तो बताइए पटना तो वहीं पर है ना, भैया उठकर वहां से आ रहे हैं, भैया वहां से अलग हो रहे हैं, क्या ना बच्चों। कह रहा है पटना से आओ, कोई भी हो, तुम पटना से आओ, सब में से तुम छिपा हुआ है, तुम पटना से आओ, बताइए पटना आपके साथ उठकर आएगा नहीं ना, पटना अपना वहीं का वहीं रहेगा, तुम वहां से उठकर आओगे, अलग हो रहे हो, क्या हो रहा है, अलग। और अलगाव, तो यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है, ठीक है बच्चों। पहले तो इसका संस्कृत लिख देंगे, पटना का पाटलिपुत्र, क्या पाटली पुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक बच्चों। अब अलगाव, अलगाव के लिए क्या होता है बच्चों, एक नजर फिर से हम प्रीवियस में चल जाते हैं, प्रीवियस में चल जाते हैं, देखिए यहाँ पर अलगाव है, अलगाव के लिए क्या कर रहा है, से जो से अलगाव के रूप में आएगा तो कर आत लगाना, क्या लगाना बच्चों, आत, आत मतलब खड़ी पाई और त, खड़ी पाई और त, इसी को बोल रहे थे डायग्राम, इसको आप याद कर लीजिएगा तो 99% आपका सही होगा, ठीक है बच्चों। बाकी यदि लता रूप याद कर लेते हैं तो 100 में 100% सही होने लगेगा, ठीक, क्योंकि बालक ग्रुप के अनुसार लिखे, ठीक बच्चों, क्लियर हो गया। ये 99% हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बालिका रूप के अनुसार नहीं लिखे, बालिका रूप के अनुसार लिखेंगे तो आपका 100 में 100% सही होने लगेगा, दोनों आ जाएगा, तो ठीक। तो आत लगाना है, आत मतलब खड़े पे और त, खड़ी पे और त, ठीक है बच्चों। आप कॉपी पर लिख लीजिए तब बनाइए, आप लोग फटाक से देख लेंगे।
आत लगाना, मैंने खड़ी पाई और त क्या हो गया बच्चों, ये इसको क्या पढ़ेंगे हम, पाटलिपुत्रात। क्या पढ़ेंगे बच्चों, पाटलिपुत्रात। आओ का संस्कृत क्या हो जाएगा बच्चों, आगछ। क्या, आगछ, आगछ, ठीक है बच्चों, आगछ, ठीक है। पाटलिपुत्रात आगछ, मैंने पटना से आओ जितना जल्द हो सके, ठीक है। गाड़ी से बाजार जाओ, यह सब में तुम छिपो, तुम जो है गाड़ी से बाजार जाओ, किसके द्वारा, गाड़ी के द्वारा। यहाँ पर जो से है संबंध है, जब गाड़ी पर आप बैठेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे, संपर्क का बोध हो रहा है ना। और संपर्क का बोध मतलब देखिए कलम की तरह है, तो ए न लगेगा। तो पहले गाड़ी का होता है संस्कृत का होता है बच्चों, वाहन। वाहन लिख सकते हैं बच्चों, वाहन। और एन लगाएंगे तो एन कैसे होता है, ऊपर खड़े पाई और ये न, तो वाहनेन। बाजार का क्या होता है बच्चों, हाट। क्या होता है बच्चों, हाट। चूंकि कर्म रूप में है तो हाटम लिख देंगे, हाटम। वाहनेन हाटम जाओ, जाओ का संस्कृत क्या होता है बच्चों, गच्छ। क्या हो गया बच्चों, गच्छ। तो क्या बन गया, वाहनेन हाटम गच्छ, गाड़ी से बाजार जाओ, गाड़ी से बाजार जाओ, ठीक है बच्चों। कर पेड़ पर मत चढ़ो, शायद ही पीछे भी बना, शायद ध्यान पा रहा बच्चों। चलिए अच्छा बना लेते अगर आया है तो, ठीक है। शायद लग रहा है पीछे हम बनाए हैं, पेड़ पर मत चढ़ो गिर जाओगे, ऐसा हमें याद पड़ रहा है। तो वृक्ष होता है, पेड़ का क्या होता है बच्चों, वृक्ष। और पर के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर खड़ी पे, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है ना। वृक्ष मैंने वृक्ष पर, मत का संस्कृत क्या हो जाएगा, माँ। चढ़ना का होता है बच्चों, आरोह। आरोह मैंने चढ़ना, आरोह, आरोह। वृक्ष माँ आरोह, मैंने वृक्ष पर मत चढ़ो गिर जाओगे, वृक्ष पर मत चढ़ो, ठीक। कर प्रश्न का उत्तर दो, प्रश्न का उत्तर दो। तो प्रश्न का देखिए, तो प्रश्न का तो प्रश्न ही लिख देंगे। देखिए इसीलिए लिखे थे, यहाँ पर का के की आ गया, का के की। तो का के लिए क्या लगेगा बच्चों, अस्य। क्या लगेगा बच्चों, अस्य। जो कुछ टाइम हम बताए आप लोग याद पड़ रहा होगा, राम में अस्य लगा, रमस्य मैंने राम का के की, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा सा प्रीवियस चलकर आप लोगों को दिखा ही दे रहे हैं, कम से कम अभी हम सिखा रहे हैं तो दिखाना हमारा काम है। देखिए क्या था बच्चों, हाँ का बोले थे, क्या का की, का के लिए अस्य लगेगा, आधा दांते स और यह, ठीक बच्चों, आधा दंते स और यह, ठीक। चलिए तो प्रश्न में हमारा क्या होगा, आधा दांते स और ये, ठीक बच्चों। तो क्या हो गया, प्रश्न अस्य माने प्रश्न का। उत्तर का क्या होगा बच्चों, उत्तर का संस्कृत उत्तर ही हो जाएगा, उत्तर, म लगा दो, ऊपर बिंदु भी म कहलाता बच्चों, ठीक। प्रश्न अस्य उत्तरम, और देना का संस्कृत क्या होता है बच्चों, देहि। क्या हो जाए बच्चों, देहि। ददाती रूप चलता है बच्चों। और हम सूत्र लिखवाए थे लोट लगा का, तू ताम अंतु अ, और उसके बाद क्वेश्चन में लिखे थे ही, हर सही ही, अहि तम त, अहि पढ़ रहे थे, और ही क्वेश्चन में अहि तम त, तो उसी में का ही जो है यहाँ पर ही का यूज हुआ है, ठीक है बच्चों। अधिकांश जगह अ का प्रयोग होता है, लेकिन देना अर्थ में देही हो जाता है, क्या बच्चों, देही, ही का प्रयोग होता है, ठीक। तो क्या हो गया, प्रश्न अस्य उत्तरम देहि, प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न से उत्तरम देहि मैंने प्रश्न का उत्तर दो, ठीक है। ये कह रहा है बच्चों, कह रहा है मेरे सवाल का जवाब दो। पहले इधर सुनो, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, ठीक है बच्चों। तब मेरे का यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, मम। क्या हो जाएगा बच्चों, मम, मम। सवाल का क्या हो जाएगा, सवाल लिखिए, या प्रश्न यहाँ पर भी हो जाएगा, सवाल मैंने प्रश्न ही होता है ना। प्रश्न लिखकर आधा दांती स, या यहाँ भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर का के दिख रहा है ना, का के लिए यहाँ पर अस्य लगाते हैं, यहाँ भी लग जाएगा। मम प्रश्न अस्य, मेरे प्रश्न का या मेरे सवाल का, कर जवाब दो। तो जवाब, हम जवाब का जवाब भी लिख सकते हैं, या उत्तर मैंने उत्तर दो, यहाँ पर भी उत्तर लिख सकते हैं, या जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर उत्तर लिख दे रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, मम प्रश्न से उत्तरम देहि, इसमें भी हो जाएगा बच्चों देहि, हर से ही, ठीक है बच्चों। मम प्रश्न अस्य उत्तरम देहि, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, या मेरे सवाल का जवाब दो, तब कहीं जाना, ठीक है बच्चों। मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो। कि तुम लोग बढ़िया से वीडियो देख रहे हो कि नहीं, लगातार वीडियो देखो, ठीक है बच्चों। संस्कृत व्याकरण एकदम से आ जाएगा, आप लोग को बार बार बता रहे हैं, एकदम आ जाएगा बच्चों, ठीक। कर गंगा का जल लाओ, गंगा जल लाओ, ठीक है, पूजा करना है, ठीक है ना, इस तरह से गंगा का जल लाओ। देखिए गंगा एक यहाँ पर लड़की है, ठीक है बच्चों, तब बालिका रूप में जाएगा, ठीक है ना। तब बालिका रूप में का के लिए क्या हो जाएगा, गंगाया। क्या हो जाएगा बच्चों,
बालिका रूप पढ़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा गंगायाः, गंगायाः। क्या होगा बच्चों? गंगायाः। गंगा का जल लाओ, जल, तो जल का जलम हो जाएगा ना बच्चों कर्म रूप, कर्मणि द्वितीया। गंगायाः जलम मतलब गंगा का जल लाओ, लाना का क्या होता है बच्चों? आनय। क्या होता है बच्चों? आनय, आनय। तो क्या होगा? गंगायाः जलम आनय माने गंगा का जल लाओ। ठीक है बच्चों, आशा करते थे हम तो बच्चों एक वीडियो पहले ही बनाए थे लोट लकार अनुज्ञा अर्थ पर, आज भी एक वीडियो बना दिए और इस वीडियो में भी हम आशा करते हैं आप लोग कुछ नया सीखे होंगे आप लोग। ठीक है, तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, यदि फेसबुक पेज पर हमारा देख रहे हैं तो अशोक वाटिका फेसबुक पेज को भी हमारा मतलब कि फॉलो कीजिए। ठीक, ताकि हर एक वीडियो आप लोगों को टाइम टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों, जय हिंद।